नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मैं गया में मौजूद हूं। गया का एक गांव है शांति नगर। ये हालांकि खिजरसराय प्रखंड में आता है। यहां पे दलित समाज के लोग जो हैं अपने घर के सामने बाबा साहब, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति लगाए हैं। बड़ा श्रद्धा है उनमें, चूँकि रहनी भी चाहिए, इसलिए कि वो इस देश का संविधान निर्माता है। उनको कौन नहीं मानता है? डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, तमाम लोग मानते हैं। उनकी संविधान से ही जो है ये पूरा देश चलता है। आज कुछ मनुवादी समाज के कुछ लोगों ने जो है बाबा साहब के अंगुली को तोड़ दिया, बाबा साहब के जो चश्मा था उसको तोड़ दिया। इस पे मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये घटना को अंजाम कौन दिया और कैसे दिया। क्या कहेंगे? कौन तड़ा उनको चिन्हा नहीं न गया। रात का 9:30 बजे रात में, और बुलेट पर था, दो बुलेट से था। कब की ये घटना है? 14 तारीख के है। पुलिस के लोग आए थे? पुलिस के लोग फिर सवेरे आए थे, खबर हुआ था। प्रशासन लोग कहीं इनकी तलाश करते हैं। अच्छा। और उनको पकड़ेंगे। हाँ। पकड़ के जेल भेजावेंगे, यही सब तो बोला था। और कोई भी पदाधिकारी बोले इनकी रिपेयरिंग करवा देते हैं। कोई पदाधिकारी बोलते हैं कि नहीं नया लगवा लो। इस तरह से लोग आश्वासन दे रहे हैं। अब देखिए इनका निर्णय क्या होता है। सोचिए, ये रात के अंधेरे में भी जो है मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो बाबा साहब के मूर्ति से डरते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है आज इनका मूर्ति को विखंडित करने का काम किया है। समतामूलक संग्राम दल के भी कुछ लोग आए हैं। जैसे ही पता चला ये घटना, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ मूर्ति तोड़ दिया गया है। क्या कहिएगा सर? देखिए, अभी हम गया जिला के खिजरसराय थाना के शांति नगर गाँव में हूँ, और हम लोग आज प्रोटेस्ट में थे तो पता चला कि इस गांव में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि कुछ संघी मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं, जो न्यायप्रिय पसंद लोग होंगे वो तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इस तरह के चोर की तरह तोड़ने से तो तुम्हारा मकसद पूरा क्या हुआ? एक मूर्ति तोड़ दिया। अरे चाहे यहाँ के बहुजन समाज तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में बाबा साहब के मूर्ति लगा सकता है, और आपके चैनल के माध्यम से उसको जो है ना, मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने माँ की असली औलाद हो और दूध पिया है तो तुम गछ लो कि हम तोड़े हैं, तब ना तुम्हारा मकसद पूरा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं कोई देवी देवता को नहीं मानता हूँ। आप सच में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल हम नहीं मानते हैं। जो मानते हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ, क्या आप मानो? हम नहीं मानते हैं तो बोल रहे हैं। ये अपना निजी अधिकार, मेरा निजी अधिकार है। अगर उसको जो है, जो मूर्ति तोड़ा है, अगर वो जो है ना ओरिजिनल माई के दूध पिया है तो गछ ले। समता मूलक संग्राम दल 2 मिनट में है ना छठी के दूध दिला देगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं मैं मानता हूँ उनको, गर्व से कह रहा हूँ। मैं कोई देवी देवता को नहीं मानता हूँ। अगर तुमको बाबा साहब से एलर्जी है तो कहो तुम मान करके कि हाँ बाबा साहब को हम नहीं मानते, हमने तोड़ा है औकात आकर कहे। यहाँ से ऐलान करता है समता मूलक संग्राम दल। मांझी जी यहाँ के नेता हैं, अभी तक नहीं। देखिए, नेता कोई भी रहे नहीं रहे, क्या मामला हो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। फिर भी उनको आना चाहिए था ना। ये बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ा गया है, वो इस क्षेत्र के सांसद है, तो अभी तक क्यों नहीं आए? अब क्यों नहीं आया तो सवाल उनका न है। वो भी हैं जो तो कहाँ हैं तो संघीय के साथ ना। जी संघी हैं, संघी के साथ रहेंगे तो गजब बात है। आप किसी के साथ गठबंधन क्यों करेंगे? नाम तो बाबा साहब का भी लेते हम बताते हैं कि आप कैसे गठबंधन होता है। जब आपका विचारधारा मिलता है तो जहाँ वो हैं, जो मुख्य जो उनका पार्टी है भाजपा है, आरएसएस है, उसका क्या मानसिकता है, वो किस आइडियोलॉजी पर चलता है? संघी मानसिकता के लोग हैं ना, तो वही उसी मानसिकता के तो भी है। तो उनको आने ना आने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, बाबा साहब को नाम ले लेने से अम्बेडकरवाद थोड़े हो जाता है। इनका सिद्धांत जो है, सिद्धांत पर जब तक नहीं चलेगा अम्बेडकरवाद नहीं हो सकता है। क्या कहिएगा सर? आप भी आए हैं इस गांव में, मूर्ति तोड़ दिया गया है, क्या कहिएगा? मैं सबसे पहले कहना ये चाहूँगा सर कि आज हम खिजरसराय प्रखंड के शांति नगर गाँव में हूँ, और बीते शुक्रवार यानी 14 तारीख की घटना है कि एक विश्व रत्न बाबा साहब, जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के विश्व रत्न हैं, उनको रात के अंधेरे में एक मनुवादी मानसिकता, एक
रूढ़िवादी मानसिकता वाले अंधेरे में तोड़। मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ में न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ उस गधा को कि ये बाबा साहब वो महान मूर्ति है कि तुम्हारे माँ बहन को भी काल कोठरी से निकाल कर सम्मान दिए। बिल्कुल। तुम्हारी माँ बहन जो काल कोठरी में कैद थी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जिनको समाज में बैठने का हक नहीं था, जिनको समाज में पढ़ने का हक नहीं था, जिनको बोलने का हक नहीं था, सिर्फ मशीन माना गया था कि वो बच्चा पैदा करेगी, उनको भी मान सम्मान दिए थे। हजारों नहीं करोड़ों दलित, पूरे विश्व के दलित को, श्रमिक को, शोषित को, वंचित को इन्होंने अधिकार दिया कि आप सम्मान के साथ जिए, अधिकार के लिए लड़े। उस महान शख्स को रात के अंधेरे में तोड़ रहा है। मैं उस मनुवादी सोच के, मनुवादी वंशज को मैं कहना चाहता हूं कि यदि बाकी तुम में अपनी माँ का दूध है, यानी औलाद हो तुम अपने बाप का, तो तुम दिन के उजाले में इसको तोड़ के बताओ। मैं घोषणा करता हूं कि अभी भारत के बहुजनवादी लोग तुमको मार मार के चटनी उड़ा देगा। तुम में इतना औकात नहीं है कि तुम दिन के उजाले में इसको तोड़ सको। मैं ये उनको कहना चाहता हूं, और ख़ास करके मैं खिदसराय के प्रशासन से विनती करना चाहता हूं कि बहुत जल्द आप उसे गिरफ्तार करिए, नहीं तो मैं यहाँ के लोगों को नहीं सुनूंगा। मैं समता मुल्ला श्रीराम दल घोषणा करता हूँ, उसको मैं बिल से निकाल करके उसको मैं सजा देने का काम करूँगा। प्रशासन के लोग तो आए और आ करके चले गए आश्वासन दे करके। उन्होंने ये भी कहा कि हम बनवा देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। ये प्रशासन भी उन्हीं का है, क्योंकि सरकार नीतीश का है। सरकार नीतीश बाबू भी सरकार का भीम चौपाल लगा रहा था, भीम संवाद लगा रहा था। वो भीम संवाद, भीम चौपाल लगा रहा था भीम साहब के लिए, उनके समाज के लिए नहीं, उनके वोट के लिए। वो क्या लगाएंगे मूर्ति? उनको तो डर है कहीं कि बाबा साहब के लोग जग गए तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। वो सिर्फ रोटियां सेक रहे हो, बाबा साहब का मूर्ति क्या लगाएंगे? प्रशासन उन्हीं का है, प्रशासन उन्हीं का हाथ का कठपुतली। जो प्रशासन के काम में बोलना ताकि बवंडर ना हो, यानी बहुजन जागे नहीं। प्रशासन अपना काम करके चला गया। मैं प्रशासन को ही तो बोल रहा हूँ कि खिदसराय के प्रशासन को मैं बोलना चाहता हूँ, खास करके मैं दरोगा का, यहाँ का BDO CO को, जो प्रशासनिक अनुमंडल पदाधिकारी को बोलना चाहता हूँ कि आप इस पर जल्दी एक्शन लीजिए। जो सरकार जो सत्ता में अभी बना हुआ है वो बाबा साहब को भी नहीं मान पा रहा है, तो उस संविधान से क्या ही चलता होगा? मैं बोल तो रहा हूँ सर कि अभी आप देखिए बिहार में डबल इंजन की सरकार है। अगर वो बाबा साहब का संविधान मानता तो अभी की बाबा साहब तो मूर्ति, तो अभी तो दलित की बेटियों को बलात्कार करके डेथ कर दिया जा रहा है, भाइयों को गोली से मार के हत्या कर उनके जमीन हड़प लिया जा रहा है। अब उनको कुछ नहीं मिला तो अंधेरे में मूर्तियां तोड़ रहा हमारी महापुरुषता। तो आपके नेता कहाँ हैं? जैसे जीतन राम मांझी हो गए, जनक चमार हो गए, तमाम जो दलित नेता है वो कहाँ हैं? आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर, जीतन राम मांझी जी सुन लीजिए। जीतन राम मांझी जी कुछ दिन पहले बोले थे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हम अपने बेटा पुतों का आरक्षण सीट पर नहीं उतारूंगा। तो उनको क्या मतलब बाबा साहब से? वो बाबा साहब का अनुयायी थोड़ी हैं, वो दलित है। कौन बोला सर वो दलित है? वो अगर वो दलित होते सर तो इसका मुजरिम अभी तक गिरफ्तार होता। तो दलित नहीं है तो क्या है? मैं तो बोल रहा हूँ, उसको बोले कि मेरे को आरक्षण नहीं चाहिए, दलित नहीं है भाई। वो बोले थे ना कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। हमको आरक्षण से क्या मतलब है? मेरा बेटा विधायक बन गया, मेरा पुतोह विधायक बन गया, मेरा समधिन विधायक बन, तो निकल गए ना। वो मांझी से पता ना क्या बन गए, वो मांझी ब्रांड बन गए, क्या बने? मैं तो बोलूँगा मानसिकता, वो मनवादी मानसिकता के लोग हो गए। उनको बाबा साहब से क्या मतलब है? बाबा साहब का नाम रोटी सेकेंगे? वो दलित के नेता है। अगर दलित के नेता हो तो पिछले 44 साल से बिहार के राजनीति में है ना जी। क्या क्या समाज के लिए? क्या दलित समाज में सिर्फ मांझी आता है और बाकी दलित समाज की 22 जातियाँ कहाँ है? बाकी दलित में जो 22 जातियाँ कहाँ है? उनके घर में पोछा लगाएगा? मांझी से पोछा लगवाएंगे? क्या करेंगे वो सिर्फ अपने घर के बहू बेटी, अपने पुतों, अपने समधिन के लिए काम करे। बाबा साहब से क्या मतलब? बाबा साहब को हम तो रोटी सेक रहे हो। बाबा साहब के अभी तक कार्यक्रम किए हो? अरे कुछ तो नेता है जो कम से कम कर तो रहे। भीम चौपाल मांझी क्या कर रहा है? जितना मांझी कुछ नहीं, एकदम बेशरम आदमी है। वो है ही नहीं समाज के लिए। अगर समाज को तो 44 साल में समाज बदल गया होता। 4 दशक वो राजनीति में है, अभी वर्तमान में मंत्री तो मंत्री तो है ना। मंत्री कर क्या रहे हैं? वो मंत्री करके कौन सा समाज को बदल दियो? बिहार के गया से मंत्री है ना जी। चलिए ठीक है, मान के चलिए वो मंत्री उनको मिला, कौन सा MSME मंत्रालय मिला। अगर मैं जानता हूं कि अगर मांझी दलित के नेता है तो मैं बोलना चाहता हूं कि 5 साल आपके पास मंत्रालय रहेगा। 5 साल में यदि आप गया जिला के मांझी समाज को बदल दी तो मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। ये मेरा घोषणा है चैनल पर। मांझी समाज को बदलना ही होता तो अपने बेटे और पुतों को थोड़ी ना हो। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उनका जो जहाँ से पुतोह जीती इमामगंज में घूम रहा था, वो एक मुट्ठी में पैसा और एक मुट्ठी से वोट मांग रहा था। वो पैसा दे रहा है, दिन के उजाले में उनको लोग पैसा दे रहा है, वोट मांग रहा है। तो वो तो सर वो है सर परिवारवाद है। उनको बाबा साहब से क्या लेना? बाबा साहब के नाम की रोटियां सेक रहा हो। मैं तो बोलूंगा जीतन राम मांझी बाबा साहब के लिए किया क्या बाबा साहब के 5% भी अनुयायी बनाए हैं? बाबा साहब के 5% सिद्धांतों पर चले नहीं चल रहे हूँ। अगर चले होते तो आज समाज यहाँ नहीं होता, समाज बदल गया होता। क्या कहिएगा? आपकी मूर्ति तोड़ दिया गया आपके गांव में, क्या कहिएगा? जी सर, अब धराते तब आदमी इंसाफे करते, उसको 10 गो सजा तो परबे करता। अब लोग देखे ना देखते तो उसको आदमी जैसे लड़ता झगड़ता वैसे तो आदमी पिटबे करता।
और कुछ ही कर सकते हैं, गलत है कि नहीं है वाले सर। लोग आए क्या बोले? वो बोल के कि गए कि हम लोग जाम करे के फेर में लगल थे सर, कि जाम करके पूरा प्रशासन के बुलावेंगे, आदमी के बुलावेंगे। प्रशासन आया? प्रशासन आके चल गया कि जाम छोड़ दो, जो हम लोग समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? तो बना क्यों नहीं अभी? अब सर अब आप ही नहीं समझिएगा, प्रशासन ही नहीं समझेगा सर, हम लोग अनपढ़ आदमी का समझ सकते हैं। आइए, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा मामा? का कहबे बाबू जी, बाबा साहब के मूर्ति भी है, रविदास के घर भी एती है, हाँ। तो कुछ माने मर्याद न है, जितन मानी तो ये अपना राजभवन पर बैठा हुआ है। तो मूर्ति तोड़ दिया गया? हाँ, तोड़ दिया गया। शासन के लोग भी आए लेकिन कुछ नहीं किए। अब देखा है, अब तो आइलो देख सुन के अपना चलते रह लो, और का खर्चा प्रशासन दे देगा हमको। क्या कहिएगा भैया? आपके इस गांव पे में मूर्ति तोड़ दिया बाबा गया, साहब क्या कहिएगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी भाई बंधु मित्र सागे संबंधी देख रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी। ये हमारे बाबा साहब की वजह से ही सारे अधिकार दिया गया था और इनको अधिकार की वजह से ही आज हम लोग बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं या नौकरी ले रहे हैं। हर एक जगह पे जहां आरक्षण है 16 भाग 4 के तहत, अनुच्छेद 16 भाग 4 के तहत हम लोग जो नौकरियों में आरक्षण ले रहे हैं, निःशुल्क सहायता विधि ले रहे हैं। अनुच्छेद 45 के तहत हम लोग निःशुल्क जो पढ़ने का 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के है वो बाबा साहब के माध्यम से पढ़ लिख रहे हैं, संविधान के माध्यम से पढ़ लिख रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते, इतना ही तक के नहीं, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज बाबा साहब के लिखा हुआ बुक, जिसके आधार पे RBI बैंक का स्थापना एक्ट 1934 1 अप्रैल 1935 के हुए थे। बाबा साहब के आप उधर दिखा सकते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का देन है, उसी के आधार पे RBI बैंक का स्थापना हुआ था। तो मानने के लिए तो सबको ही मानते हैं बाबा साहब को, पर लेकिन सब लोग भूल जाते हैं जब ऊपर उठते हैं तो। और बाबा साहब को, विचारधारा को सब मानते हैं, और मानते हुए भी कुछ मनुवादियों का जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है, तो अति निंदनीय है जो हमारे बाबा साहब को प्रतिमा को आदम कदम तोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं गया पटना मार्ग पे ही बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का प्रतिमा है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये तो नहीं कह सकता हूँ, चाहे जो भी है, सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने झंडा बैनर तले में लगाते हैं, लेकिन वो मुखौटा बना के ही रहते हैं। और जब हक अधिकार की बात आता है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का बात आता है, तो वो पीछे मुड़ जाते हैं। जैसे बाबा साहब के आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिमा लगाया, हर जगह पे पूरे भारत में लोग खंड विखंड कर रहे हैं, तोड़ा जा रहा है, जगह जगह पे जाके मनुवादियों लोग ने तोड़ रहा है। तो मैं हर एक बहुजन भाई से निवेदन करता हूँ कि आप एक संगठन के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, बाबा साहब के जो तोड़ने वाले मनुवादी विचारधारा को रखने वाले व्यक्ति को आप लोग अपने स्तर से कार्रवाई करें, ताकि वो मनुवादी सबक सीखे और उसका दंड हो। और जितने भी आए हुए ये हमारे संविधान के माध्यम से अधिकार है, जब तक कि आप संरक्षण नहीं कीजिएगा, आप हक के अधिकार के बारे में लड़िएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे। एक बाबा साहब की प्रतिमा लगाए हैं और लगा के ही इस तरह से हम अकेले कितने लोगों का लड़ाई लड़ सकते हैं, जब तक कि मैं एक के जितने भी, सबसे पहले तो गया जिले के हर बहुजन भाई से निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए, साथ दीजिए, ताकि अपने ये बाबा साहब के जो तोड़ने वाले मनुवादी व्यक्ति हैं उनका दंड मिल सके, वो अपराधी गिरफ्तार हो सके। ऐसी कानूनी प्रक्रिया होते रहेगा, लेकिन जब तक कि आप लोग बहुजन भाई बंधु मित्र सागे संबंधी नहीं रोड पे उतरेंगे, तब तक के हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूं और आपका चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, बहुजन विरासत के सबसे बड़ा महानायक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने बहुजन समाज के लिए तो बहुत कुछ किया ही, लेकिन उसके साथ साथ ही इस देश के लिए बहुत कुछ किया। मैं गिनाने लगूंगा तो घंटों लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है, पता नहीं क्यों यहाँ के मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो बाबा साहब का
मूर्ति पूरे देश में इसी तरह से विखंडित करते आ रहे हैं। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।